पहले नीट और अब नेट। नीट के परिणाम के बाद से पूरे देश भर में सड़कों पर संग्राम दिख रहा है। छात्र इस पेपर को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुनवाई हो रही है। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। यह मामला चल ही रहा था, इस पर सियासत भी हो रही थी, लेकिन इस बीच खबर यह आती है कि यूजीसी नेट का पेपर भी रद्द कर दिया गया है। यूजीसी नेट का पेपर रद्द इसलिए किया है क्योंकि इस पेपर में कॉम्प्रोमाइज की खबर सामने आ रही थी, यानी कि जो इंटीग्रिटी होती है पेपर की, उसमें कॉम्प्रोमाइज यानी कि घालमेल हुआ है, ऐसी खबर सामने आई थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि 18 जून को हुई यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके जरिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और सीबीआई अब इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। खबर आ रही है सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस बात की जानकारी एक्स पर पोस्ट करते हुए दी थी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर सेक्शन 14C, और उसके चलते यहां पर ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए जानकारी ये दी गई है कि प्राइमा फेसिया ये इंडिकेट होता है कि इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन में हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये शायद कॉम्प्रोमाइज किया गया है। यहां पर कुछ इंटीग्रिटी जो पेपर से जुड़ी हुई होती है उससे समझौता नहीं किया जाएगा, ये संभावना आई, जिसके बाद अब फ्रेश एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, दोबारा से पेपर होगा, और जिसकी जानकारी जल्द ही अलग से दे दी जाएगी। लेकिन खबर इस बात को लेकर है कि अब परीक्षा पर प्रश्न उठने लगे हैं। नीट को लेकर वैसे ही चर्चा हो रही थी कि नीट के पेपर में घालमेल हुआ है, और अब नेट का पेपर रद्द होना अपने आप में सवाल उठाता है। और आपको यह भी बता दें कि नेट का पेपर जिस तरह से रद्द हुआ है, अब उसके बाद इसको लेकर सियासत भी हो रही है। यूजीसी नेट का एग्जाम रद्द होने के बाद विस्तार न्यूज ने इस परीक्षा को देने वाले छात्रों से बातचीत की है, क्योंकि एक दो नहीं, 9 लाख छात्रों ने इस परीक्षा को दिया था। और छात्रों ने कहा कि हम इतनी मेहनत करके तैयारी करते हैं, घर से किसी तरह से पैसे मंगवाकर दूर किसी शहर में किराए का कमरा लेकर रहते हैं, और उसके बाद महंगे पेपर पैसे देकर फॉर्म भरते हैं। बावजूद अगर पेपर रद्द हो जाए तो फिर हमारा और हमारे साथ हमारे घर वालों का भी मानसिक तनाव बढ़ जाता है। छात्रों की आप बीती और समस्या सुनिए उन्हीं की जुबानी। नेट की बात करें तो लगभग 11 लाख पूरे देश में 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और लगभग 9 लाख लोगों ने एग्जाम्स दिए थे, यानी पेपर दिए थे। लेकिन जिस तरह से पहले आपने नीट में देखा, नीट का मामला शांत हुआ नहीं था। एनटीए लगातार दावा कर रहा था कि हम ऐसे पे एग्जाम्स कराते हैं, ऐसी परीक्षा करवाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया तो एनटीए को मानना पड़ा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, ग्रेस मार्क कैसे दिया, क्यों दिया। अब उसके बाद नेट का पेपर 18 जून को होता है और फिर उसके बाद शिक्षा मंत्रालय को पेपर रद्द करने की घोषणा करनी पड़ती है, ये कहते हुए कि गृह मंत्रालय का जो साइबर है वहां पर इनपुट मिले हैं कि परीक्षा में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, अच्छे से एग्जाम नहीं हो पाए हैं। जिन्होंने इतने परीक्षा दी और अब पैसे लगाकर दूर दूर तक सेंटर्स तक गए, उन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों ऐसा खिलवाड़ होता है, क्यों ऐसे पेपर लीक करने वाले माफिया सक्रिय होते हैं। एनटीए क्या करता है, क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एक बड़ी एजेंसी मानी जाती है और अपने आप में दावा करती है कि बहुत सफलतापूर्वक परीक्षाएं करवाता है। ऐसे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट, उन्हें इन्हीं से बात करेंगे। नीट के बाद नेट का पेपर लीक होने का, नीट में आप लोग आरोप लगा रहे थे, नेट का जो पेपर है रद्द कर दिया गया, क्या कहेंगे? अब सर, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हम लोग स्टूडेंट हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। पहले सर नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, अब बार बार एनटीए ऐसा कर रहा है। अब एनटीए जैसी अगर भरोसा किस पे करें सर, इसके बाद समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ जाएं। आखिर हम लोग कौन है सुनने वाला? भरोसा कर सकते हैं, ये बड़ी बात है। छात्र जाएं तो जाएं कहाँ? नेट का पेपर जिस तरह से रद्द किया गया, 18 जून को होता है, एक हफ्ते का 4 दिन का भी वक्त नहीं बीत पाता और दूसरे दिन पेपर को रद्द करने का ऐलान करना पड़ता है, शिक्षा मंत्रालय करता है, ये कहते हुए कहीं ना कहीं धांधली हुई है, ऐसे इनपुट से मिले हैं। क्या कहेंगे? स्टूडेंट आप लोगों को देख रहा हूँ, मनोबल गिरा हुआ है, क्या कहेंगे? जैसे कि मैं नेट का तो नहीं बट नीट का स्टूडेंट हूँ, जैसा कि अभी पेपर हुआ था, तो समझ सकता हूँ कि नेट वाले स्टूडेंट के ऊपर भी क्या बीत रही होगी, कि क्या माहौल रहता है, घर में भी माहौल होता है। पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट साल 2 साल, फिर बाद में पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए या एग्ज़ाम में धांधली हो गई या पेपर लीक हो गया, ठीक है, ऐसे रिपोर्ट आते हैं। तो
स्टूडेंट तो क्या है वो तो इन्हीं परीक्षाओं के भरोसे रहता है, उसके पास कोई और जरिया तो होता नहीं है। बात ये है कि चाहे जो एग्जाम हो, कहीं ना कहीं मैं बार बार बोलता हूं कि धांधली के आरोप होते हैं। एक तरफ नेट के स्टूडेंट मेरे साथ खड़े, एक तरफ नीट के, मतलब नेट और नीट दोनों अगर बात किया जाए तो हाल फिलहाल के एक चर्चित मुद्दे हैं। पेपर रद्द करने को लेकर नीट की भी मांग की जा रही है, एग्जाम को मांग की जा रही है। तो सुना अपने छात्रों की ये पीड़ा, ये देश का भविष्य है जो ये खुद कह रहा है कि उन्हें अब खुद नहीं पता है कि वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि समस्या लगातार इस तरह से खड़ी हो गई है कि जो एग्जाम को दे रहे हैं वो एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है, जिसको दे दिया है उसके अता पता नहीं है कि उसमें आगे भविष्य में क्या होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आइए जरा उस एनटीए का भी जिक्र कर लेते हैं और इस पूरे मामले को जिक्र कर लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है। एनटीए वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने नीट का पेपर कंडक्ट कराया और जिसने यूजीसी नेट का भी पेपर कंडक्ट कराया, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि परीक्षा पर अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं, पहले नीट और अब यूजीसी नेट। एनटीए ने मंगलवार को हुई यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द कराने का फैसला किया है। खबर यह है जो आपको जानना जरूरी है। इसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, यह भी आपको बताएंगे। गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से गड़बड़ी के संकेत मिले। यह महत्वपूर्ण बात है इस पूरे में। यहां पर जो गृह मंत्रालय है वहां से ऐसे इनपुट्स मिलते हैं कि इस पेपर में कुछ कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जिसके बाद ये पेपर रद्द कर दिया जाता है और ये परीक्षा जो यूजीसी नेट की हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनटीए के द्वारा जो कराई गई, उसे रद्द कर दिया जाता है। तो पहले नीट पर सवाल थे, अब नेट की पेपर ही रद्द कर दिया है। अब इस पूरे गड़बड़ी के मामले को लेकर, क्योंकि ऐसा कहा गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होनी जरूरी है, तो पहले से ही इस जांच को लेकर सीबीआई को मामला सौंप दिया गया है। यानी कि सीबीआई अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी कि कहां पर लूप होल्स थे और कैसे इस पेपर में गड़बड़ी सामने आई। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा 18 जून को आयोजित कराई थी। आज 20 जून है, यानी कि 2 दिन पहले ये पेपर आयोजित होता है। 18 जून को बच्चे पेपर देने जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पेपर को रद्द कर दिया जाता है। अगली प्लेट चलाइए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पेपर में जो 18 जून को पेपर हुआ था, 2 चरणों में, 2 पाली में ओएमआर शीट पर पेन और पेपर मोड जिसे कहा जाता है, इसे ऑफलाइन मोड भी कहा जाता है, उस मोड में यह परीक्षा कराई गई थी और इसी मोड में परीक्षा होती भी है। और इसी मोड में जब ये परीक्षा कराई गई उसके बाद अब ये पेपर रद्द हो गया है। सबसे बड़ा सवाल है, पेपर रद्द होना अपने आप में बड़ी चुनौती है। शहरों में 1200 से ज्यादा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी। पूरे देश भर में 1200 केंद्र बनाए गए थे जहां पर इन परीक्षा केंद्रों पर जाकर स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था। और कितने स्टूडेंट्स थे? 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स थे इस परीक्षा को देने वाले, जो कि अब इस बात को लेकर अफसोस कर रहे हैं कि उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि उनका पेपर रद्द हो गया। फॉर्म भरने में पैसे खर्च होते हैं और ना सिर्फ फॉर्म भरने में बल्कि उसकी तैयारी करने को लेकर भी काफी मेहनत की कमाई बच्चों की, उनके माता पिता की लग जाती है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इस तरह से पेपर बार बार रद्द होंगे तो फिर क्या होगा। राकेश चौधरी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, सीधे विस्तार न्यूज संवाददाता सूरज तिवारी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोहित मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके सबसे बात करेंगे, लेकिन राकेश शुरुआत आपसे अब कर रहे हैं, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है कि जो एनटीए नीट कराती है और नीट की परीक्षा के परिणाम के बाद धांधली की खबरें आती हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है, वही एनटीए ने नेट भी कराया और उस नेट को भी रद्द कर दिया गया। उसका पेपर हुआ और उसके बाद अगले दिन रद्द कर दिया जाता है। ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि आखिर कैसे इस देश में जो भविष्य है उसको संवारा जा रहा है, क्योंकि पेपर बार बार रद्द हो रहे हैं और भविष्य चौपट हो रहा है। विवेक, निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला अगर हम देखें तो 11 लाख से ज़्यादा छात्रों की भविष्य अंधकार में डाल दिया गया है। पहले नीट और उसके बाद नेट, और इस पूरे माजरे में एक जो एजेंसी का नाम आ रहा है वो है एनटीए, और एनटीए की वजह से लगातार जो है ऐसे लेवल पे एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं विवेक, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये लोग नीट का भी पेपर दे चुके हैं और कुछ लोग यूजीसी नेट का भी पेपर देना चाहते हैं और नीट का भी पेपर अगले सीजन में देंगे। तो ऐसे छात्रों से बात करते हैं कि आखिर ये लोग जब पेपर देने जाते हैं तो इनके मन में क्या कुछ होता है, और पेपर देने के बाद जब ये वापस आते हैं और इन्हें पता चलता है कि मैंने जो पेपर दिया है वो कैंसिल हो चुका है या उसे रद्द कर दिया गया है, तो ऐसे में इन लोगों को क्या लगता है? आपने इस बार नीट का पेपर दिया था? जी, दिया था।
नीट का पेपर देने के बाद जब आप वापस आए और आपको पता चला कि इसमें धांधली वगैरह हो रही है और इसे रद्द भी कर दिया जा सकता है, तो क्या लगा था आपको? सर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था कि 2 साल की मेहनत हम लोगों ने करी है, कोचिंग जा जा के हमारे माँ बाप ने इतना पैसा खर्चा किया हमारी कोचिंग्स पे, उसके बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। मतलब इतना बड़ा स्कैम किया है हमारे साथ। अब हमने सोचा था कि इस साल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा स्कैम हो गया हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद सी हो गई ऐसा लग रहा है। नीट का पेपर देने के लिए कितना मेहनत करना होता है? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और उसके बाद आपका मेहनत जो है ये सफल नहीं हुआ? बताया जा रहा है कि ये पेपर रद्द भी कर दिया जाएगा। अभी नेट का पेपर तो रद्द कर ही दिया गया है। सर अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं कि मतलब जो मेरा शेड्यूल था पूरा, तो करीब यहाँ पे 5 से 6 घंटे की क्लास करने के बाद घर पे जो मेरा स्टडी टाइम था वो करीब 12 घंटे का रोज़ का था। यानी मैंने दिन के 18 घंटे लगातार पढ़ाई करी है। हमने 2 साल लगातार यही मेहनत करी है, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। विवेक, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे 6 घंटे क्लास करने के बाद 12 घंटे करीब बिल्कुल जो है राकेश, अपने घर और ये पर कड़ी भी मेहनत से पढ़ाई ही करते थे। एग्जाम पास होते हैं राकेश, लेकिन सवाल वहीं आकर फिर ठहर जाता है कि बच्चे कड़ी मेहनत करें और मेहनत के बाद जब परीक्षा दे भी दें तो परीक्षा के परिणाम आने से पहले उस परीक्षा को रद्द होना या फिर परीक्षा के परिणाम आने के बाद सवाल उठ खड़े होना, ये तनाव भी लाता है और भविष्य को लेकर सवाल भी खड़े करता है। हम सीधे चलेंगे रायपुर। रोहित, जरा बताइए छात्र क्या कुछ कह रहे हैं? नीट सवालों में था और नेट तो रद्द ही हो गया। बिल्कुल विवेक, सबसे पहले एक तस्वीर मैं दिखाता हूं और ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये तस्वीर आप देखिए, ये तमाम छात्र हैं जो दिन में 12-12 घंटा 16-16 घंटा इसी चेयर पर बैठे रहते हैं और इतनी तैयारी के बाद में नीट और नेट जैसे परीक्षाओं का नंबर आता है। तो तस्वीर दिखा दिया मैंने आपको, अब छात्रों से भी बातचीत करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। ये नीट फिर नेट, अब अगला परीक्षा कौन, ऐसा सवाल उठ रहा है। तो क्या देख रहे हैं, कहाँ लापरवाही हो रही है? लापरवाही है जो एनटीए जो इतनी बड़ी संस्था है, यूपीएससी के बाद अगर कोई संस्था है देश का तो एनटीए है। वो नीट का पेपर करवाता है, ठीक है, नीट का पेपर करवाता है, उसमें नंबर 720 नंबर 85 लोग का आता है, ठीक है, और एम्स में पाने के लिए 720 नंबर भी कम पड़ जा रहा है। और उसके बाद आता है कि गड़बड़ी हुई है, कहीं कहीं आता है 1 सेंटर में गड़बड़ी हुई है, उसके बाद आता है 2 सेंटर में गड़बड़ी हुई है। बात यह है कि गड़बड़ी क्यों हुई है, बात यह है गड़बड़ी क्यों, गड़बड़ी करने वालों को खोजा क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है। और ये हुआ, उसके बाद 2 दिन पहले मेरा दोस्त नेट का पेपर दिलाया था, उसका पेपर अच्छा गया था, निकल जाएगा लग रहा था। उसके बाद अगले दिन आता है मैसेज, देखते हैं कि ये ट्वीट किया है एनटीए कि पेपर रद्द हो जाए। तो आदमी करे तो करे क्या, तैयारी कर रहा है, 12-12 घंटे पढ़ रहा है, एक एग्ज़ाम के लिए साल भर की मेहनत लगता है। साल भर की मेहनत लगती है, पेपर जाते हैं, आप मेहनत करते हैं, साल भर पेपर लिखते हैं, उसके बाद में फिर ये नंबर आता है कि वो एक मैसेज के माध्यम से पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन छात्रों के मन पे उस मैसेज का क्या असर पड़ता है? मैं खुद नेट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ 1.5 साल से। 2 बार मैं थोड़े थोड़े अंकों के लिए चूक गया हूँ। एक बार मेरा 7 प्रश्न से चूक गया पेपर, तो इस बार मैंने पूरे तैयारी किया था। मैं 10-10 घंटे तक लाइब्रेरी में पढ़ता रहा ताकि ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो करके, और इस बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर भी था। मेरा नेट JRF क्वालिफाइड हो रहा था ज्योग्राफी से, और लेकिन मेरे को 2 दिन पहले खुशी था, जब एग्ज़ाम दिला के आया तो मैं खुश था कि मेरा एग्ज़ाम हो गया क्लियर करके। अब थोड़ा मतलब राहत है। अब आगे जैसे छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा उसका विवेक, बड़ी बात यह है कि इन्होंने 12-12 घंटा 16-16 घंटा पढ़ाई किया था और पढ़ाई करने के बाद में ये लगा कि अब क्लियर हो गया है, अब तो रिलैक्स बैठेंगे। लेकिन फिर क्या होता है ये बताए कि एक मैसेज आता है और सारे अरमानों पे पानी फिर जाता है। कुछ और लोग हैं, एक सवाल मैं आपको ऐड कर रहा हूं इसमें। एक सवाल ये भी पूछिए छात्रों से कि ये फैसला क्या जो लिया गया है, ये फैसला अगर हम एक तरफ ये देखें नुकसान तो हो गया है, लेकिन परिणाम आने के बाद अगर पेपर रद्द होता तो और ज्यादा नुकसान हो सकता था, और ज्यादा किरकिरी होती। पेपर हुआ, उसके बाद अगले दिन रद्द हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये इसे इस तरह से देखा जाए कि सरकार जो है गंभीर है छात्रों को लेकर कि अगर पेपर में कोई गड़बड़ी महसूस हुई तो उसको रद्द कर दिया गया। ऐसा ना हो जाए तो इसके लिए इसमें पूर्ण पारदर्शिता। देखिए, मैं सवाल ले लेता हूं कि चलिए पहले ही एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता, परिणाम आने के बाद अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता तो ये फैसला सही मानते हैं आपकी? पहले ले गया है, परिणाम लेने के बाद देरी हो जाती, सरकार का फैसला कैसे देखते हैं? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ना जो भी पारदर्शिता है इसको एग्ज़ाम लेने से पहले करना चाहिए। एग्ज़ाम लेने के बाद अगर उसको रद्द करता है तो ये बहुत दुखद है,
अब जैसे कि रद्द हो गया तो इस साल भर का मेहनत तो पानी में फिर गया ना, तो क्या फिर मतलब क्या हुआ? ये जो भी सरकार को निर्णय लेना है वो एग्ज़ाम कराने से पहले निर्णय लेना चाहिए, उस पूरा पारदर्शिता के साथ करना चाहिए। अभी एनटीए के अंतर्गत होने वाला सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका तैयारी मैं खुद कर रहा हूँ। अगर इतना मेहनत करने के बाद अगर वो रद्द हो जाएगा तो हमको बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि सामने शिक्षक भर्ती भी आने वाला है, हम उसमें भी चूक जाएंगे ऐसे में। विवेक देखिए, सबसे बड़ा यही रहता है कि रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए इतनी मेहनत की जाती है, लेकिन जब पेपर कैंसिल होता है तो कहीं ना कहीं ये भी दुखी होते हैं। एक और सवाल लेता हूं कि चलिए पहले कैंसिल कर दिया गया, नीट कैंसिल हुआ, एनटीए का ये वो हो गया, तो परिणाम आने के बाद होता तो और दिक्कत होती कि अभी ठीक है? तो परिणाम आने के बाद तो और ज़्यादा दिक्कत होती। कई लोग जो इतने साल से तैयारी करें उनके पेपर भी अच्छे जाती है, तो अगर परिणाम आने के बाद कैंसिल होगा तो फिर उनकी मेहनत भी पूरी बेकार हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पहले ही पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है, लौट रहे हैं रोहित आपके पास, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर है कि छात्रों के मन में अब डर आ गया है। एक छात्र ये कह रहा है कि अगला सीटेट का भी एग्जाम होने वाला है, जो स्कूलों में टीचर की जॉब के लिए जरूरी होता है। अगर वो एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट कराता है, उस एग्जाम में भी अगर इस तरह की धांधली पाई जाती है तो फिर क्या होगा? हम इसको लेकर सूरज से भी बात करते हैं, भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, हमने सुना था आपकी बातचीत छात्रों के साथ हुई थी, घंटों घंटों पढ़ाई होती है, उसके बाद पेपर रद्द हो जाना या सवाल परिणाम के बाद सवाल उठने अपने आप में ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है। क्या कुछ और छात्र कह रहे हैं, और अब पेपर रद्द हो चुका है तो अगली प्लानिंग क्या है? देखिए विवेक, निश्चित तौर पर मैंने सुबह सुबह ही छात्रों से बातचीत की, और छात्रों से बातचीत में आपने देखा कि किस तरह से छात्र जो हैं, जो उत्साह होता है वो उत्साह नहीं, अब उनका मनोबल गिरा हुआ है। छात्रों का सीधा यही कहना था कि हम घर से कितने पैसे मंगवाते हैं, किस तरह से हम रहते हैं, एग्जाम जिस तरह परीक्षा रद्द की गई उसका बड़ा असर ये होगा कि अब हमें फिर से रेंट में रूम लेना पड़ेगा, पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, परीक्षाएं कब होगी कुछ पता नहीं, कोचिंग क्लासेस भी जाना पड़ सकता है, लाइब्रेरी में जाकर हम पढ़ते हैं वहाँ के पैसे के लिए कहीं ना कहीं हमें घर से मंगवाना पड़ता है। तो छात्र सबसे बड़ी, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो परेशान है। दूसरी बात यह कि एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो कोई एक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाती है। विवेक, कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं यूपीएससी के अलावा दूसरी भरोसेमंद एजेंसी मानी जाती है। बिल्कुल सूरज, अगर उसी में ऐसा हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है कि एनटीए पेपर कराती है, लेकिन एनटीए के पेपर कराने के बाद परिणाम पर सवाल उठते हैं। हम दिल्ली चलेंगे फिर से, क्योंकि दिल्ली से हमारे साथ राकेश बने हुए हैं। राकेश, अब देखिए जो होना था वो तो हो गया, अब छात्र क्या कह रहे हैं, अगली प्लानिंग उनकी क्या है? क्या नेट के पेपर रद्द होने के बाद वो कोई और मांग रखेंगे, जैसे कि उनका पैसा वापस मिले, या अगली बार जब वो पेपर दें तो वो फॉर्म फ्री हो उनके लिए? इस तरह की कोई मांग सामने आ रही है? जी विवेक, मैं अलग अलग इलाके में जाकर वहाँ के छात्रों से जानकारी इकट्ठा कर रहा था, तो उनका कहना था कि सबसे पहले एक एजेंसी है जिसे बैन करना चाहिए, वो है एनटीए। एनटीए सिर्फ पेपर ऑर्गेनाइज नहीं कराती है, बल्कि वो छात्रों की भावनाओं के साथ, उसके परिवार की भावनाओं के साथ खेलती है। देखिए विवेक, इस पूरे मामले को जो देखेंगे, 11 लाख एक पाली में बच्चे बैठकर परीक्षा दे रहे, उसके पीछे उसका पूरा परिवार जुड़ा होता है। हमारे साथ कुछ और छात्र हैं विवेक, उनसे जानेंगे कि उनके परिवार कैसे करके यहाँ दिल्ली एनसीआर में उनको भेजती है। राकेश, मैं रोक रहा हूं आपको, इसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है। राकेश, आप बात करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ये बता देते हैं कि इस वक्त की बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि नीट के छात्रों से राहुल गांधी आज मिलेंगे। बड़ी जानकारी, नीट के छात्रों से राहुल गांधी की मुलाकात होने जा रही है। प्रियंका गांधी भी साथ में मौजूद रह सकती हैं। शाम के 4 बजे छात्रों के साथ मिलेंगे राहुल गांधी। ये खबर है, नीट के स्टूडेंट्स जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं, संग्राम कर रहे हैं, और इस बीच विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी अब छात्रों को मिलता हुआ। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था छात्रों के समर्थन में, और अब राहुल गांधी नीट के स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। शाम के 4 बजे राहुल गांधी से मुलाकात होगी। निश्चित तौर पर नीट की परीक्षा और इस परीक्षा के परिणाम के बाद जो सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर अब ना सिर्फ मिनिस्ट्री को बल्कि पूरी सरकार को घेरने की कोशिश तमाम विपक्षी पार्टी कर रहे हैं। एक बार फिर से हम छात्रों के बीच चलेंगे, तो राहुल गांधी आज शाम के 4 बजे मुलाकात करेंगे। राकेश, आप बात कीजिए, राहुल गांधी भी आज मुलाकात करने जा रहे हैं, बताइए। जी, आपने इस बार किस चीज़ का पेपर दिया या क्या देने वाले? ये जो आपके साथी हैं बगल में, इन्होंने इस बार नीट का पेपर दिया है और ये वापस आए तो इनको पता चला कि इसमें धांधली हुई। आपको डर भी लग रहा है कि अगर हम पेपर तो ये कैंसिल ना हो जाए? डर लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि डर लगता है इस चीज़ों में।
एनटीए छोटी है नहीं, इंस्टीट्यूट इतना बड़ा इंस्टीट्यूट पूरे नेशन के कंडक्ट कर रहा है नीट को, तो डर तो लगेगा ना, ऑब्वियस बात है। और भी छात्र है विवेक, इनसे बात करते। आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली। दिल्ली से ही हैं। तो ये कितने दिनों से आप तैयारी कर रही थी और आपको क्या लगता है कि ये जो एनटीए एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करा रही है उसके बाद ये पेपर कैंसिल हो जा रहा है, तो डर लग रहा है छात्र होके कि अब फिर से पढ़ाई करनी होगी, फिर पेपर देना होगा? जी देखिए, मैंने नीट 2024 एग्ज़ाम दिया था एंड देन पता चला डेट पेपर कैंसिल हो गया, जिससे लाखों बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है। जिन बच्चों ने अपने इतने पैसे खर्च करके इतने मेहनत से हार्ड वर्क से मेडिकल सीट सिक्योर की थी, तो उनके लिए बहुत परेशानी की बात है। एंड आई विल गिव नीट 2025 एंड हम ये सब ये चाहेंगे डेट पेपर दोबारा से लीक ना हो। अगर हर साल ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमारे मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। एंड राकेश, ये बड़ी बात कह रही है छात्रा कि हर साल अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर क्या होगा। हम लौटेंगे राकेश, लौट रहे हैं आपके पास क्योंकि बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को हवा देती हुई दिख रही है और पूरे देश भर में 21 जून को प्रदर्शन किया जाएगा। उधर रायपुर से भी खबर मिल रही है जहां पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस 21 जून को गांधी मैदान में रायपुर में प्रदर्शन करेगी। नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस के कई बड़े नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। तो राहुल गांधी शाम को मिलने जा रहे हैं नीट के स्टूडेंट से और कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। नीट में जिस तरह से धांधली के आरोप लगे हैं उसको लेकर अब कांग्रेस प्रदर्शन करने का मन बना चुकी है, ऐलान हो चुका है। रायपुर में क्या तैयारियां हैं इस प्रदर्शन को लेकर, कांग्रेस की क्या मांग है, वो क्यों प्रदर्शन कर रही है, सीधे हम लोग करते हैं। हमारे साथ रोहित भी जुड़े हुए हैं। रोहित, कांग्रेस भी प्रदर्शन करने जा रही है, राहुल गांधी आज मिलने जा रहे हैं, तो एक तरफ छात्रों की समस्या है, दूसरी तरफ सियासत है। बिल्कुल, देखिए सियासत भी जमकर हो रही है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक नजर आ रही है और 3 दिन जो है वो प्रदर्शन किया जा चुका है। लेकिन कल प्रदेश स्तर पे 21 जून पर योगा दिवस के दिन पे प्रदेश स्तर पे ये प्रदर्शन किया जाएगा और प्रदर्शन इतना वृहद स्तर पे होगा कि पूरे प्रदेश से जो तमाम छात्र हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। नीट के भी छात्र रहेंगे, साथ ही एनटीए के भी जो छात्र हैं वो रहने वाले हैं। ऐसे में तमाम छात्रों से एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, इसके अलावा जो अलग अलग विंग है कांग्रेस का, वो तमाम लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे और साफ तौर पे मांग ये है कि सीबीआई जांच हो और ये जो परीक्षा रद्द की गई है उसी तरह से नीट की भी रद्द की जाए और जो सीबीआई जांच है वो हो, तो निश्चित तौर पर बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलने वाला है। और आज एक अंतिम स्वरूप शाम को तय होगा, जिसके बाद कल दिन भर प्रदर्शन का दौर चलेगा। ठीक है रोहित, लौट रहे हैं आपके पास। तो रोहित खबर दे रहे हैं कि कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन जो कर रही है उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। राकेश, आप लोगों से बात कर ही रहे हैं, बच्चों से, जो छात्रों से, अब सवाल इस बात को लेकर है कि जरा इस पर भी पूछ लीजिए सवाल कि जो सियासत हो रही है, जो तमाम विपक्षी पार्टियां अब छात्रों को समर्थन दे रही हैं, क्या छात्र उससे संतुष्ट हैं या छात्रों को लगता है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक, छात्रों से पूछना ये बनता भी है कि इस पर जो पूरी राजनीति हो रही है और तमाम पार्टी, विरोधी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, वो समर्थन कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होना है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार कह रही है कि ये पेपर कैंसिल होनी चाहिए और छात्रों के साथ न्याय होनी चाहिए, तो क्या ये लोग जब समर्थन कर रहे हैं तो आप लोगों को खुशी मिलती है? आप लोग क्या चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि ये पेपर वापस से लिया जाए हम सब लोगों के लिए, क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है, मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मेरे जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे मुझे वो नहीं मिले हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हो रहा है, हमारे लिए इतना प्रोटेस्ट हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारे लिए केस लड़ रहे हैं, हम बच्चों के लिए, हमारे इंसाफ लड़ रहे हैं, उनके साथ खुश हैं ही। मैं ज़रूर चाहूँगा कि नीट का पेपर वापस से कंडक्ट किया जाए। और सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि हम बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उसे समय से जो है रिजल्ट मिले, वो पेपर दे तो वो कैंसिल ना हो? सरकार से सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करें। पिछली बार भी वही मिनिस्टर थे, इस बार भी वही है। और ऐसा नहीं है कि जो स्कैम हो रहा है सिर्फ इसमें एनटीए शामिल है, इसमें सरकार का ये पता है आपको, सरकार शामिल है। और हम ये बात सही है कि विपक्षी पार्टी आवाज़ उठा रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। ये ठीक है राकेश, कुछ ना कुछ होगा विवेक। और भी हमारे साथ कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, आप छात्रों का नजर आ रहा है राकेश, जो अविश्वास छात्रों का नजर आ रहा है वो साफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि लगातार पेपर या कैंसिल हो रहे हैं या परिणाम के बाद सवाल उठ रहे हैं, तो मनोबल कमजोर हो जाता है। फिलहाल शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, छात्रों की बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो नीट के परिणाम पर सवाल बरकरार हैं, नेट का
परीक्षा ही नेट की रद्द कर दी गई है, दोबारा से आयोजित कराई जाएगी। लेकिन सवालों के घेरे में है ये दोनों ही परीक्षा कराने वाली एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए, जिसको लेकर अब विरोध के स्वर उठ रहे हैं और लगातार इस पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है।